करना पड़ेगा कि आप नेशनलिस्टिक फीलिंग के आदमी हैं कि एंटी नेशनल है। उनको हमारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हमारी चरित्र पंजी जैसे इनका नहीं कोई लिख पाया, इन बेईमानों का कोई नहीं लिख पाया। इसका भी तो कैरेक्टर होता होगा, हर साल सीआर होता होगा, जानते होंगे मिश्रा जी। लेकिन इसके सीआर पर गुड वेरी एक्सलेंट लिखा जा रहा है, इसलिए कि ये बंदा एकदम फुल प्रूफ हो गया, बेशर्मी की हद हो गई। इसलिए कि जान रहा कि जू रेंगना तो कुछ नहीं होगा भाई। अरे इस पर ले आइए, इसको माटा कहीं होगा ना। इसी पर पहले होता था, हम लोग नाच देखने जाते थे, प्राइमरी पढ़ते थे, तो जो नाच पसंद नहीं आती थी तो माटा पेड़ के उस पर तोड़ लेते थे पत्ता, वही फेंक देते थे नाच वालों के ऊपर। उसके बाद वो अपना खुजलाते वो परेशान हो जाते थे। माटा ले आइए, और भी कोई तरीका इजाद करिए। कर चुके हैं, मसाल जुलूस आप निकाल चुके, अनशन कर चुके, धरना कर चुके, सारा काम तो सारा है। आखिर लोकतांत्रिक हथियार मिश्रा जी यही न है। हाँ टिफिन है, और उन लोगों के नाम पर जूठन फेंकिए। अब इसके बाद ये शुद्ध बुद्ध, ये जो क्या सद्बुद्ध यज्ञ, ये सद्बुद्ध यज्ञ कर रहे हैं आप, उनको आने वाली है। उसको जब इसके बाद यहाँ ये हो जाएगा, इसके बाद यही भाई ने कहा ना, वो करके यही इनको इनकी राखी ले जाके इनके कार्यालय में फेंकिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ कुछ हो रहा है। बाप रे बाप, जहाँ से 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी, कहीं कहीं 45, झांसी में बादा में पक्षी जो है पेड़ से मिश्रा जी चू जाता है इस मौसम में। हम लोग किस तरह से निकले हैं, ये बार बार इनके कुरेदन ने, तब बुजुर्गों का वही है, दधीची की हड्डी नहीं होती, कभी गल गई होती। लेकिन अगर जब कोई वृत्तासुर का आतंक बढ़ेगा, तब दधीची याद आएंगे, और तब दधीची की हड्डियों की जरूरत पड़ेगी। मैं ये जरूर ये कहना चाहता हूं कि हमको तरीका बदलना पड़ेगा। मिश्रा जी, तरीका बदलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार, और कबीरदास की वो जन्मशती थी अभी, मैं बिस्मिल को याद करता हूं आज के दिन, जिन्होंने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कल ही था, और देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में। हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था। गरम दल के लोग थे, 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे, ये चंद्रशेखर आजाद और कई इनके साथी, साथ में अशफाकुल्ला चोली दामन, उनके नाती आए थे। अभी दिसंबर में 21 तारीख को यहाँ पर जो है जेल रोड पर आए थे अशफाकुल्ला के नाती, और हम तो खाली देखने गए थे कि उस पीढ़ी के आदमी का, ऐसे आदमी का खानदान जिंदा है। वो आए थे और जो बात कह गए हमने देखा, और कोई घर का मसला नहीं था, घर का मसला नहीं। मध्य प्रदेश में जन्मा हुआ आदमी शाहजहांपुर में पूरी जवान हुआ, और जवान कहाँ होने दिया, 30-32 वर्ष की अवस्था रही होगी जब उन्होंने कहा था। तो उनको लगा, उनके गुरु को इतना मारा लल्लन जी, अंग्रेजों ने जब उनके गुरु को, जो उनके मेंटर थे, उनके गुरु को जब मारा, तो उन्होंने उसी दिन ट्रेन कर लिया इस सरकार को फूकना है। जो भी शामिल रहे, कभी सैंडर्स को गोली से मारने वाले लोग, कभी चंद्रशेखर आजाद को चुनौती देने वाले लोगों को, जिन लोगों को तो असेंबली में भगत सिंह जैसे लोग असेंबली में बम फेंक दिए, वो जज्बा कहाँ गया? और हम कहते हैं कि हमने बड़े शांतिपूर्वक आजादी दे दी, हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। वो तो कमाल आपने कर दिया, लेकिन कितना लहू गिरा और कितनी मांगों का सिंदूर उजड़ा, कितनी माएं विधवा हुई हैं, इसका हिसाब नहीं है। वो नौजवान थे, आप ही जैसे लोग जी, आप ही जैसे लोग थे। डीएन भी आपकी उम्र में इसी तरह से हैं, थोड़ा कमजोर हो गए हैं बेचारे, बचा के बोलते हैं क्योंकि गोरखनाथ साइड में ही रहते हैं। टिफिन पार्टी में भी जाके बैठ जाएंगे, वहीं गोकुल में बेचारे, ये भी अपना घर से। अरे टिफिन लेके घर से आइए, टिफिन का राशन सरकार दे और पार्टी दे, क्या कर रहे हैं? सब गायब तो कर रहे हैं, सारा कमीशन, और कौन आदमी नहीं है। अब तो हालत यह है कि दबे छुपे सारे लोग 50 किलो चांदी लेके जाता है बांदा से, पंडित जी, एक सोनार बेचारा 50 किलो चांदी लेके जाता है, बांदा से निकलता है, कानपुर आता है, पुलिस वाले लूट लेते हैं, पूरा थाना मिलके लूट लेता है, और
उनको गिरफ्तार करता है, पुलिस ही गिरफ्तार भी करती है, तो मैं कहूँ कि मैं किसी का बिका तो हूँ नहीं। अखिलेश तो ठीक कह रहे हैं, पुलिस चोर, चोर पुलिस, पुलिस चोर। जो जो काम हो रहे हैं ये कोई बहुत प्रामाणिक काम हो रहे हैं, लेकिन यह है कि ढिंगा मचा के आपकी भी बात आएगी। हो जाने दीजिए, 24 धीरे धीरे निकल है। हमको लगता है कि 24 तक हम लोगों को धरना करना ही पड़ेगा। ये तो अंदाजा हम लोगों को हो ही गया है। तो 70, 365 2 बार जब जोड़िएगा तो एक और उस पर भी होना चाहिए। 730 दिन तो होगा। 730 दिन पर होना है कार्यक्रम, तो वे कार्यक्रम होना। लेकिन कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो ये जो कहानी थी है ये उनकी है बलिदानी। हम तो आ गए सालाना उर्स मनाने, चादर उधर चढ़ा ले रहे हैं, लेकिन किनकी मजार है? मजार कहूँ तो थोड़ा अतिशयोक्त होगा। वो दुबे जी के मजार पर, पाड़े जी के मजार पर जो मजार बने हुए 700 दिनों तक कोई जिंदा आदमी, और जिंदा दिल आदमी अगर नहीं रहता तो कोई भी जिंदा आदमी किसी भी परिस्थिति का सरवाइव नहीं कर पाता। एक दिन आने में नानी मर जाती है, 5 तो फोन करना पड़ता है मेरे जैसे आदमी को भी। अब इसलिए कि जान बचाने, लेकिन जान अपने लिए नहीं बचा रहा, जान बचा रहा हूँ इस संगठन के लिए, जान बचा रहा हूँ कि इस बड़े संघर्ष के लिए। जान देने की तमन्ना है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, क्योंकि आप ही लोग हो जो मानने वाले नहीं हैं। हार कहाँ माना आपने? हारे हुए वो लोग हैं जो खाली हवा का रुख भागते हैं, गाड़ी का झंडा बदल देते हैं, सरकार बदल जाती है। यहाँ झंडा नहीं बदलेगा। ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन तीसरी आंख केवल यही नहीं है। जो दुर्घटना बालासोर में हुई थी वहीं से रास्ता बीदर का भी जाता है पंडित जी, कर्नाटक से लेके उड़ीसा और सब सटे हुए। और जो कहानी आ रही है, जो कहानी कर्नाटक के चुनाव से आ रही है, उसके पहले लोगों का आभास नहीं है, क्योंकि बिल्कुल विश्वास ही नहीं होगा। जमीन खिसक चुकी है। 19 सीटें ऐसी हैं जो एकदम बिल्कुल ये हार जाएंगे। जो रेड जोन की सीटें हैं उसके लिए कहां से कहां उत्तराखंड से आ रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत आ रहे हैं, जिनको गद्दी से खींच के उतार दिया। तो पॉलिटिकली आप ये जब समझिए कि ये होने वाला। और जब कोई आदमी आंदोलन कर रहा हो तो ये नहीं देखना है कि समाजवादी पार्टी है कि बहुजन समाज पार्टी है कि नीतीश की पार्टी है कि किसकी पार्टी है कि आपके केजरीवाल की पार्टी। हमको अपने को मजबूत करने के लिए जो भी हमारी वैचारिकी के साथ, जो भी हमारी लड़ाई के साथ खड़ा रहेगा, हम उसके साथ चलेंगे, उसके साथ भी 2 कदम चलेंगे। ये संगठन का ध्येय भी है। और मैं समझता हूँ कि क्या कहूँ, ये भीड़ भी है, ये जज्बा भी है, ये हौसला भी है। मैं ये इस शेर के साथ सबना हो गया राजू भाई, चीनी साथ सब ना चल, मिश्रा जी साथ सब ना चल सकेंगे। आप खा लीजिए, मैं शुगर वाला। साथ सब ना चल सकेंगे ये तो मैं भी जानता। लोग रास्ते में रुकेंगे ये तो मैं भी जानता हूँ। और दूसरों का दर्द, मिश्रा जी के घर का नहीं है, दूसरों का दर्द अपनी आंख से जो भी बहाए वो हमारे साथ आए। भीड़ बेशक लौट जाए, भीड़ बेशक लौट जाए, तो भीड़ नहीं है, इक्का दुक्का है। बलिदानियों का ये जत्था है 700, और वह भी परीक्षा लेनी है। और ये गीदड़ हमारी परीक्षा क्या लेगी? जिस दिन इनकी औकात, कोई औकात नहीं। मुख्यमंत्री जी यहाँ रहेंगे जो दुबके रहेंगे, एकदम दुबके रहेंगे। आप कहते हैं ना बड़े बड़ा सा अधिकारी, इससे दुबके रहते, क्योंकि 2-4 गाड़ी पा जाते हैं ये सब, और उसी में ठंडा रहते हैं। ये सब ये जो है प्रतिरोध की भाषा समझते ही नहीं है। ये सम्मान की भाषा से इनको सम्मानित करो या चाहे संबोधित करो तो समझता नहीं है। ललन जी, ये इनको वही जरूरत है जो ये चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये 2-3 दिन पहले वो करके सूचना तो है, सबके व्हाट्सएप पर है, सबकी सूचना है, सारी चीजें हैं। लेकिन इस गर्मी के माहौल में और फिर उसके बाद आग जला के और गर्मी पैदा करना, ये केवल तीसरी आंख के संगठन के ही मान का है। और मैं समझता हूँ
कि इसी में जल भुन जाएंगे भ्रष्टाचारी, इसी आग में। इसको बुझने मत दीजिए। ये गोरखनाथ का धूना बना दीजिए जो अखंड काल से जल रहा है। इसमें कुछ न कुछ समिधा डाला करिए, इसमें कुछ न कुछ आहुति डाला करिए। अभी मिश्रा जी का भी निवेदन हुआ था, अपने पसीने की आहुति डालिए, अपने श्रम की आहुति डालिए, अपनी इमदाद डालिए और पूरे तहे दिल से, पूरे शिद्दत के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। अध्यक्ष जी को भी बोलना है, मैं समझता हूँ योगेंद्र जी है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ इस शेर के साथ कि तूफानों से आंख मिलाओ। वो मरहूम शायर है, नाम नहीं बताएंगे। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। धन्यवाद।